राहुल गांधी के जन्म के कुछ ही दिन बाद राजीव गांधी का अपने दोस्त अमिताभ बच्चन के यहाँ मुंबई जाना हुआ था। दोनों महमूद के घर गए, जो उन दिनों बॉम्बे टू गोवा फिल्म की कास्टिंग कर रहे थे। महमूद ने हैंडसम राजीव को देखकर उन्हें हीरो बनने का ऑफर दे दिया, जिसे राजीव ने ठुकरा दिया। राहुल भी हैंडसम है, लेकिन वो कभी हीरो नहीं बनना चाहते थे। ये अलग बात है कि बचपन में वो अपनी माँ से अक्सर पूछा करते थे कि क्या वो सुंदर है। उस वक्त सोनिया गांधी उनसे कहती थी कि वो बस सामान्य दिखते हैं, लेकिन सियासी मैदान में उतरते ही राहुल गांधी की पर्सनालिटी के ऐसे चर्चे हुए कि उन पर फिदा होने वालों में फिल्मी हीरोइंस भी थे। मेरे खिलाफ हिंसा की गई, मगर जिस दिन मेरे दिल से डर मिट गया, उस दिन मेरे दिल में सिर्फ मोहब्बत रही है। आप देश का नुकसान कर रहे हो, आपका डर जो है देश का नुकसान कर रहा है। और ये देश जो है शेरों का देश है, शेरनियों का देश है। किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। बब्बर शेर किसी से डरता नहीं है। मोहब्बत करने वाले कभी नहीं डरते, और सुन लो, डरने वाले कभी मोहब्बत नहीं करते। राहुल गांधी और सलमान खान में कोई समानता नहीं, सिवाय इसके कि दोनों हैंडसम हैं। सलमान फिल्मों में और राहुल पॉलिटिक्स में डायलॉग बाजी के शौकीन। जो देश अपनी महिलाओं की इज्जत नहीं कर सकता है, वो कभी आगे नहीं जाता। और सलमान की तरह एक सवाल उनका भी पीछा नहीं छोड़ता कि वो शादी कब करेंगे। मैं और मेरी वाइफ हमेशा बात करते कि राहुल भैया कब शादी करेंगे। मैंने बोला कि प्रधानमंत्री बन के शादी करके जाएंगे, तब कहते मजा ही अलग होता है। बारात लेके जाएंगे। वो बहुत पुराना क्वेश्चन है। नहीं, पर प्लीज उसका जवाब तो दे दीजिए प्लीज। राहुल गांधी कब शादी करेंगे कोई नहीं जानता। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक इंटरव्यू में राहुल ने जरूर कहा था कि वो एक ऐसी लड़की चाहते हैं जिसमें उनकी माँ, उनकी दादी दोनों की खूबियां, लेकिन वो लड़की कहाँ है ये उन्होंने नहीं बताया। सर, सब लोग उसका वेट ही कर रहे हैं तब से लेके हम भी सब लोग। मैं डेस्टिनी में बिलीव करता हूँ, जब होगी होगी। दरअसल वो अपनी शादी को अब भाग्य भरोसे छोड़ चुके हैं। हालांकि एक जमाना था जब राहुल का दिल भी किसी लड़की के लिए धड़का था। 1990 के दौरान वो जब अमेरिका में थे, तब उनका दिल जिस लड़की पर आया था उसका नाम था वेरोनिक। राहुल ने 2004 में एक इंटरव्यू में कहा था, मेरी गर्लफ्रेंड का नाम वेरोनिक है, वो स्पेनिश मूल की है। वो एक वेट्रेस नहीं बल्कि आर्किटेक्ट है। हालांकि वो वेट्रेस होती तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मेरी खास दोस्त है। राहुल 1999 में उनके साथ बर्मिंघम में भारत और इंग्लैंड का मुकाबला देखते दिखे, तो बाद में वो राहुल के परिवार के साथ भारत भी आई। लेकिन कुछ साल बाद ये संबंध खत्म हो गया। वजह राजनीतिक व्यस्तता रही, राजनीतिक मजबूरी या कुछ और, इस बारे में किसी ने कुछ नहीं कहा। उनकी कहानी में कुछ और लड़कियों के दस्तक देने की खबरें जरूर आई, लेकिन वो ज्यादा दिन चली नहीं। इस बीच राहुल गांधी मोस्ट एलिजिबल बैचलर बने रहे, जिनकी चाहने वाली खास और आम सब तरह की लड़कियां थी। राहुल की उम्र अब करीब 53 साल है और आज भी उन्हें प्रेस प्रस्ताव मिलते रहते हैं। राहुल की पर्सनालिटी का एक पहलू दिलकश है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, और यही वजह है कि उन पर फिदा होने वाली लड़कियों की लंबी फहरिस्त है। लेकिन सियासत की समझ का शानदार पर्सनालिटी से कोई वास्ता नहीं। मसलन राहुल पर एक आरोप अक्सर लगता है कि वो जरूरी मौकों पर विदेश चले जाते हैं और ठेठ राजनेता की तरह व्यवहार नहीं करते। 2013 में जब उत्तराखंड में बाढ़ का कहर बरपा था, उस समय राहुल विदेश में छुट्टी मना रहे थे। 2014 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले वो अचानक छुट्टियां मनाने चले गए। 2015 के ही फरवरी महीने में वो देश के बाहर गए और 57 दिन बाद जब दिल्ली लौटे तो पता चला कि वो बैंकॉक, म्यांमार घूमने गए थे। इसे उन्होंने आध्यात्मिक यात्रा कहा था। 2016 में असम चुनाव से ठीक पहले राहुल गांधी फ्रांस चले गए थे। 2016 में पंजाब चुनाव से पहले वो इंग्लैंड दौरे पर चले गए थे। 2019 में जब देश भर में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, कांग्रेस पार्टी इस मसले पर बीजेपी का विरोध कर रही थी, लेकिन राहुल गांधी इस बीच दक्षिण कोरिया की यात्रा पर चले गए।
दरअसल ऐसे उदाहरणों की लंबी फहरिस्त है और विरोधियों ने इस तरह के आरोपों का एक सिरा उनकी संभावित प्रेम कहानियों से भी जोड़ा। वैसे राहुल का विदेश प्रेम हद से ज्यादा रहा, इसमें कोई शक नहीं। दिसंबर 2019 में सरकार ने संसद में बताया था कि 2015 से 2019 के बीच राहुल गांधी 247 विदेश यात्राएं कर चुके हैं। इन यात्राओं को लेकर राहुल ने एसपीजी को सूचित नहीं किया। इस लिहाज से राहुल की विदेश यात्राओं का औसत साल में 62 और हर महीने करीब 5 यात्राओं का रहा। दरअसल राहुल की कहानी में रहस्यमयी विदेश यात्राओं की एक अलग समानांतर कथा है और इस कथा की पटकथा में राहुल के अलावा भी क्या कोई किरदार है, ये किसी को नहीं पता। और ये भी किसी को नहीं पता कि उनकी शादी का सवाल उनसे कब तक पूछा जाएगा। आज तक ब्यूरो।